फोर्थ पॉइंट है, जैसे कि देखो हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो सीख ही लेंगे, साथ में मैं आपको ब्लूप्रिंट भी दे रही हूँ इस चैप्टर की, मतलब जैसे कि आपको इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है। मतलब आपको एक रफ व्यू पता चल जाएगा या फिर एक मेथड पता चल जाएगी, एक सीक्वेंस पता चल जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या, एक कमांड आती है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर आपको सीक्वेंस पता हो गया कि ऐसे ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है, तो हम उसको कम समय में और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो इसीलिए वो टेक्निक बहुत अच्छी है। तो फोर्थ पॉइंट इज स्टेप टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अमलगमेशन। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टेप्स है, 4 हिस्सों में बांटा जाता है। स्टेप 1, सबसे पहले डिफाइनिंग द नेचर ऑफ अमलगमेशन। आपको अमलगमेशन का नेचर डिफाइन करना पड़ता है कि ये गिवन प्रॉब्लम किस नेचर से है। एक तो क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली दिया जाएगा, मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में पहले ही। अगर नहीं दिया है तो आपको ये एज्यूम करना है कि अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेस का है और परचेस मेथड के हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। अब ये परचेस कंसिडरेशन क्या होता है ये भी हम सीखेंगे आगे। फिर स्टेप 4, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, सॉरी स्टेप 3, अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी एंड अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी ओनली इफ रिक्वायर्ड। जिस कंपनी का बुक्स हमें मतलब प्रिपेयर करने के लिए बोला है उस कंपनी का बुक्स हम निकालेंगे। मतलब ऐसे स्टेप्स टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ अमलगमेशन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। स्टेप 1, डिफाइन द नेचर ऑफ अमलगमेशन स्पेसिफिकली गिवन इन अ क्वेश्चन, बट unless and otherwise if not given in a question not specify, in that cases we assume amalgamation in nature of purchase and we can solve it through purchase method. And step 3, step 2, calculation of purchase consideration. Then step 3, accounting in the books of selling company, and step 4 is accounting in the books of purchasing company only if required. Okay, तो इस मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।